प्यारे बच्चों, आप सब स्वस्थ होंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। कल मैंने आपको एक बिंदु आवेश के कारण किसी दूरी r पर वैद्युत विभव की गणना की थी, जिसका सूत्र था v = 1/4πε0 Q/r। उसी के आधार पर उसी सूत्र का प्रयोग करते हुए आज हम सिद्ध करेंगे किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना। इसके लिए वैद्युत द्विध्रुव -q और +q आवेश से मिलकर बना हुआ है, जिनके बीच की दूरी 2l है, जिसका मध्य बिंदु O है। यहाँ पर द्विध्रुव के -q और +q के मध्य बिंदु से हमने कोई थीटा कोण पर बिंदु P लिया है, जहाँ पर हमको वैद्युत विभव की गणना करनी है। इसके लिए मध्य बिंदु से इस बिंदु P की जो दूरी है वो r है। यहाँ दोनों आवेशों से इस बिंदु P की दूरी कितनी होगी ये हमें पहले कैलकुलेट करना है। इसके लिए यहाँ पर OA और BO L के बराबर है, तो यहाँ पर हम O और P पर A से लंब डाला और इसी लाइन को पीछे बढ़ाते हुए B से इस पर लंब डाला BN और ये वाला लंब AM। इससे ये जो BP दूरी है इसको हम P और N के बराबर मानेंगे और AP दूरी को PM के बराबर मानेंगे। इसके लिए इस वाले त्रिभुज में से इसका L का घटक इस दूरी के बराबर होगा L cos थीटा, यानी OM बराबर L cos थीटा। और इसका ये इधर एक घटक निकालें तो ये जो दूरी है वो L cos थीटा ON के बराबर होगी। तो ये दूरी L cos थीटा प्लस R, तो इसका मतलब ये पूरी दूरी इस दूरी के बराबर है। तो L cos थीटा प्लस R या R प्लस L cos थीटा, और ये दूरी इस दूरी के बराबर है। तो ये दूरी कितनी है? पूरी R में से ये वाली दूरी को हमने घटा दिया, तो ये जो दूरी होगी वो R माइनस L cos थीटा। अब इस चीज़ को यहाँ समझेंगे। OM और ON L cos थीटा निकाला था, AP बराबर MP R माइनस L cos थीटा, BP बराबर NP बराबर R प्लस L cos थीटा, और OP बराबर माना था हमने R, तो OP बराबर R। तो यहाँ से प्लस Q के कारण यानी इस आवेश के कारण बिंदु P पर कितना विभव होगा, तो प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V प्लस Q बराबर 1/4πε0 Q बटे प्लस Q से उस बिंदु की दूरी जो कि है AP। दूसरा, इसमें AP का मान रख दिया हमने नीचे, तो V प्लस Q 1/4πε0 Q बटे R माइनस L cos थीटा।
ठीक इसी तरह से माइनस क्यू के कारण, मतलब इसके कारण यहाँ पर कितना वैद्युत विभव पैदा होगा, तब माइनस क्यू के कारण V माइनस क्यू इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बटे BP, और BP का ये वाला मान यहाँ रख देंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बटे R प्लस L कॉस थीटा। तब प्लस क्यू के कारण वैद्युत विभव ये है, माइनस क्यू के कारण वैद्युत विभव ये है, तो इन दोनों आवेशों से मिलकर वैद्युत द्विध्रुव बना है। तब हम कहेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव इन दोनों विभवों का योगफल होगा, क्योंकि विभव एक अदिश राशि है, इसलिए इन्हें हम साधारण गणितीय विधि से जोड़ देंगे। तो V बराबर V प्लस क्यू प्लस B माइनस क्यू। तब देखेंगे इनका मान V इक्वल टू, इस दोनों का मान रखने पर Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट 1/r माइनस L कॉस थीटा माइनस 1/r प्लस L कॉस थीटा। ये दोनों A माइनस B A प्लस V के सूत्र से R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसका एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ माइनस का है तो यहाँ प्लस का आ जाएगा, और इस माइनस के यहाँ प्लस का आएगा, यहाँ प्लस का है तो यहाँ माइनस का आएगा, तो इस माइनस से ये माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा, इसलिए R से R कैंसिल हो जाएगा। तब L कॉस थीटा और L कॉस थीटा दोनों जुड़कर 2L कॉस थीटा, तो Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू 2QL बराबर होता है P के, तो P बराबर 2QL। तो इस 2QL के स्थान पर हमने P लिख दिया, तो P कॉस थीटा बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन वैद्युत द्विध्रुव के अंदर R की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है और L की वैल्यू काफ़ी कम होती है, इसलिए R स्क्वायर इज़ मच ग्रेटर देन L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। R स्क्वायर का मान L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा से बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को नगण्य मान लेते हैं। नगण्य मानने पर इसमें से L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को हटा दिया, तब सूत्र निकल कर आता है V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P कॉस थीटा बटे R स्क्वायर एट एनी एंगल। हम ये कह सकते हैं एट एनी एंगल, ये थीटा एंगल पर है। इसके बाद इसमें दो स्थितियां बनती हैं, एक होती है केस फर्स्ट अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति के लिए थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब इसके अक्ष की दिशा में, इसके अक्ष के दिशा में यहाँ, तब थीटा इज इक्वल टू 0 अक्षीय स्थिति के लिए लेते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू 0 तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो सूत्र निकल कर आता है V अक्षीय स्थिति के लिए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे R स्क्वायर, और निरक्षीय स्थिति के लिए इस वाले बिंदु इसके ऊपर आता है, यानी कि O से 90 डिग्री के कोण पर यहाँ पर आएगा, इसे बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। तो निरक्षीय स्थिति में यही कोण है क्या 90 डिग्री का हो जाएगा, और अक्षीय स्थिति में ये कोण 0 डिग्री का हो जाएगा। तब यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखेंगे तो कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए ये पूरी वैल्यू V निरक्षीय स्थिति के लिए 0 हो जाएगा। यानी कि अक्षीय स्थिति में विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे R स्क्वायर होता है, और निरक्षीय स्थिति में ये 0 होता है, और थीटा कोण पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P कॉस थीटा बटे R स्क्वायर होता है। यह
अलग अलग भी अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में निकाला जाता है, लेकिन हम अलग अलग न निकाल कर हम एक बार थीटा कोण पर निकालें और उनको थीटा की वैल्यू 0 रखकर और 90 रखकर अक्षीय और निरक्षीय के लिए निकाल सकते हैं। ये ज़्यादा अच्छा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।